जापानीज कंपनी थी, जूतों की कंपनी थी, वो जूते बनाती थी, फैक्ट्री थी। उन्होंने ना अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने एक एग्जेक्टिव को दूसरे शहर विजिट के लिए भेजा, जाके देखो और सूरत हाल बताओ। एग्जेक्टिव दूसरे शहर में जाता है और जाके चेक करता है और हैरान रह जाता है कि उस शहर में किसी भी बंदे ने जूता पहना ही नहीं होता, किसी भी बंदे ने जूता पहना ही नहीं होता। अब एग्जेक्टिव अपने सीईओ को कॉल करता है, सीईओ से पूछता है सर आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। वो कह रहा है यार मैं यहाँ पे 1 मिलियन की जो है ना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ और 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ। वो कहता है मत लगाओ, और यहाँ किसी को जूते की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है। वो बंदा वापस आ जाता है। अब जो सीईओ होता है उसे चैन नहीं आता, वो अपना एक दूसरा एग्जेक्टिव उसी शहर में भिजवाता है। अब दूसरा एग्जेक्टिव जाता है, सेम माहौल, कोई बंदा जूता पहनता नहीं है, सभी जूते के बिना है। अब वो अपने सीईओ को कॉल लगाता है, सीईओ से कहता है सर आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। कहता है यार मैं यहाँ पे 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ जूतों की। वो आगे से रिप्लाई करता है सर 1 मिलियन छोड़े, यहाँ पे 10 मिलियन इन्वेस्ट कर दें, यहाँ के पे सबको ज़रूरत है जूतों की। अब शहर एक है, फोकस एक है, लेकिन सोच अलग अलग है। एक बंदे की सोच है कि इनको ज़रूरत नहीं है, एक बंदे की ज़रूरत है इन सब को ज़रूरत है। यही सोच हमारी बैठक से हमें मिलती है, जिसमें हम बैठते हैं, जिन दोस्तों में हम बैठते हैं उन दोस्तों से मिलती है। अब इसी तरह हमारे दोस्त कुछ लूजर्स होते हैं, जो हारे हुए होते हैं, छोटे दिमाग के होते हैं, उनको छोड़ दो, फौरन से पहले छोड़ दो। जिनको ख्वाब देखना नहीं आता उन दोस्तों को छोड़ दो। अब मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। आप शराब नहीं पीते हो, आप ऐसे दोस्तों में बैठना शुरू कर दो, ऐसे यारों में बैठना शुरू कर दो जो शराब पीते हैं। सिर्फ 2 माह उनकी बैठक लो, 2 माह की बात कर रहा हूँ, 2 माह उनमें बैठो। मैं 95% श्योर हूँ, 95% श्योर हूँ कि आप एक दिन शराब पी के घर आओगे। इसी तरह आप सिर्फ 1 साल किसी बिजनेसमैन के साथ बैठना शुरू कर दो। आप 1 साल किसी भी बिजनेसमैन के साथ बैठना शुरू कर दो और मैं दावे से कहता हूं कि नेक्स्ट बिजनेसमैन आप होगे। जो आपकी बैठक है, जिसमें आप बैठते हो, जिसमें उठते बैठते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी सोच को बदलती है। एक उकाब का बच्चा था, वो छोटा सा था तो गुम हो गया, गुम होके ना जो मुर्गियाँ होती है ना उनके झुंड में बैठ गया, उनके झुंड में जा मिला, मतलब ना उसमें रहना सहना शुरू कर दिया, उसी से उन्हीं की तरह खाने लग गया, उन्हीं की तरह सारा कुछ करने लग गया। वो एक दिन क्या देखता है कि ऊपर उकाब उड़ रहा है, बड़ी ऊंची परवाज से उड़ रहा है, बड़े परों से उड़ रहा है। तो वो अपनी माँ से यानी मुर्गी से कहता है, जिसको वो माँ समझ रहा था, क्या खूबसूरत परिंदा है, क्या उड़ान है इसकी, क्या पर है इसके। यानी वो अपने ही जो वो खुद था उसी की तारीफ कर रहा था। चूंकि वो मुर्गियों में रहने लग गया था इसलिए वो उड़ना भूल चुका था, उसे नहीं पता था उसकी वैल्यू क्या है, वो अपनी वैल्यू खो चुका था। और दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट हैं, जिनको पता नहीं है क्या करना है, बस सर्कल है उनके ज़हन में, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके अब सारा दिन काम करना है, ऑफिस से घर आना है, घर आके मोबाइल इस्तेमाल करना है, सो जाना है, फिर सुबह उठना है, सर्कल उसी दायराकार में घूम रहे हैं, उसी चीज़ में घूम रहे हैं। अब बाकी बचते हैं 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की शक्कत है। अब इन 5% में से सिर्फ 1% आगे निकल पाता है, बाकी 4% रह जाते हैं। वो ट्राई करते हैं, हमने आगे निकलना है, लेकिन होता क्या है कि वो आगे नहीं निकल पाते, एक ट्राई में आगे नहीं निकल पाते और रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। और वो 1% जो आगे निकलता है वो बार बार ट्राई करता है, फोकस करता है और आगे निकल जाता है। थैंक यू।